पाठ 9 उत्तराखंड की यात्रा। भारत जैसा सुंदर और महान देश दूसरा कौन सा है, जिसके उत्तर में हिमालय जैसा विश्व प्रसिद्ध विशाल पर्वत है। इस पर्वत को हम देवताओं का स्वर्ग कहें, ऋषियों का तपोवन कहें, प्राकृतिक सुषमा का भंडार कहें, उत्तर का प्रहरी कहें या संसार का सौंदर्य कहें, चाहे जो कुछ भी कहें, ये पूर्ण रूप से सत्य होगा। इस पुण्य भूमि का भारत के इतिहास से गहरा संबंध है। भूगोल का मानदंड है, मंदिरों का यह क्षेत्र है, तीर्थयात्रियों के लिए ये धर्म भूमि है और सैलानियों के लिए स्वर्ग है। विशाल हिमालय पर्वत की श्रेणियां कश्मीर से असम तक फैली हुई है। इन श्रेणियों में अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि अनेक तीर्थ स्थान हैं, जिनके दर्शन के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों के निवासी लालायत रहते हैं। इसी पर्वत श्रेणी में कश्मीर है, जो पृथ्वी का स्वर्ग कहलाता है। बहुत दिनों से इस पवित्र भूमि के दर्शन की मेरी इच्छा थी, परंतु कार्यक्रम बन नहीं पाता था। इस बार केवल उत्तराखंड के भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। कश्मीर और अमरनाथ की यात्रा का कार्यक्रम भविष्य के लिए निश्चित किया। मेरा निर्णय अटल था। आज मैं अकेले ही इस यात्रा पर निकल पड़ा, जो मेरे लिए बिल्कुल अनदेखी और असीम आनंद को देने वाली थी। हरिद्वार पहुंचते पहुंचते इस यात्रा के लिए मेरे एक मित्र भी बन गए, जो गंभीर चिंतक और साहसी होने के साथ साथ ईश्वर विश्वासी भी थे। हरिद्वार ये हरि और हर दोनों का द्वार है, अर्थात बद्रीनाथ जो हरि हैं और केदारनाथ जो हर हैं। दोनों के पवित्र धामों में जाने का मुख्य द्वार यही है, इसलिए इसे हरिद्वार कहते हैं। इसके पुराने नाम कपिलस्थान और मायापुरी भी है। यहीं से गंगा समतल प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा की तो ये क्रीड़ा भूमि है। हर की पौड़ी पर स्नान का बहुत महात्म्य है। यहाँ अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं। यहाँ आकर पर्वतयात्री का मन कुछ दूसरा ही हो जाता है। हरिद्वार में ये परामर्श मिला कि उत्तराखंड दर्शन के लिए यहाँ के प्रमुख 4 धाम हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इन सब के बीच और आसपास भी अनेक दर्शनीय स्थल हैं। एक समय था जब इन धार्मिक स्थलों की यात्रा केवल पैदल की जा सकती थी। सच तो ये है कि ये यात्राएं ही सच्ची यात्राएं थी, जिनसे यात्री का मन बदल जाता था। किंतु अब तो दूर दूर तक बसों का आना जाना हो गया है। इससे यात्रा में सुविधा हो गई है। विचारोपरांत ये तय हुआ कि पहले यमुनोत्री ही चला जाए। यमुनोत्री जाने के लिए ऋषिकेश से भी बस मिलती है, जो हरिद्वार के निकट ही अत्यंत भव्य तीर्थ है। यहाँ लक्ष्मण झूला दर्शनीय है। बस में बैठे तो मुनि की रेती से नरेंद्र नगर, चंबा होते हुए टिहरीजा पहुँचे। ये नगर महाराज सुदर्शन शाह ने बसाया था। ये भागीर थी और भिलंगना के संगम पर बसा है। यही प्रसिद्ध टिहरी बांध भी बन रहा है। यहाँ से धरासू, ब्रह्मखाल और बड़कोट होते हुए स्यान चट्टी एवं आगे हनुमान चट्टी पहुँच गए। बड़े ही घने और रमणीक वनों से होती हुई बस यहाँ अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई। यहाँ से पैदल ही चलना था। पूछने पर ज्ञात हुआ कि 14 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पार करनी है, तब यमुनोत्री पहुँचेंगे। निश्चय ही चढ़ाई कठिन थी, परंतु मन का उल्लास भी तो कम नहीं था। मन में उल्लास हो तो सभी कठिनाइयाँ छूमंतर हो जाती है। परिवारों के साथ आई वृद्धाएं और बालक भी उत्साह में थे। कुछ जो अशक्त थे वे घोड़े या कंडी पर चल रहे थे। हनुमान चट्टी से 7 किलोमीटर चलने पर यमुना कुंड आया। प्रकृति का ऐसा चमत्कार है कि कुंड का पानी गर्म रहता है। यहाँ थकान मिटाकर 6 किलोमीटर आगे चले तो कलिंद पर्वत से निकलकर छोटी सी जलधारा प्रबल वेग से मंदिर के पास आती दिखाई पड़ी। यही है कलिंदी या यमुना नदी। कहते हैं कि यहाँ अग्निदेव ने तप किया था। एक गर्म कुंड यहाँ भी है, जिसमें दाल या चावल कपड़े में बांधकर लटका देने पर थोड़ी देर में पक जाते हैं। यमुनोत्री प्राचीन सिद्ध तीर्थ है। यहाँ यम ने तपस्या कर लोकपाल का पद प्राप्त किया था। घाटी का सौंदर्य अपूर्व है। यमुना देवी के मंदिर में हमने भी श्रद्धा से दर्शन किए। पास में ही सूर्य कुंड और जानकी कुंड तीर्थ है।
वहां से लौटकर हनुमान चट्टी आए। फिर मोटर की वापसी यात्रा आरंभ हुई। अब लक्ष्य था गंगोत्री। वही सुंदर लुभावना मार्ग था। कुछ ही देर में धरासू से 2 किलोमीटर पहले उत्तरकाशी की ओर मुड़ गए। उत्तरकाशी, उत्तर की काशी, ये एक सुंदर नगर है। आसपास के गांवों में अच्छे सेठ रहते हैं। स्थान स्थान पर बस रुकती चलती रहती है, जिससे यात्री अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी से लंकाचट 87 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां से 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी। भैरव घाटी से गंगोत्री केवल 10 किलोमीटर है। गंगोत्री के आसपास का दृश्य बड़ा मनोरम था। बड़ा आकर्षक मंदिर था, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और अन्नपूर्णा की मूर्तियां हैं। यहाँ महाराज भगीरथ की भी मूर्तियां हैं। इससे 1 किलोमीटर नीचे गंगाधारा ऊंचाई से शिवलिंग पर गिरती है। उसी के निकट गौरी कुंड है। यहाँ अनेक साधु रहते हैं। यात्रियों के ठहरने की सुविधा भी यहाँ है। गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर आगे गोमुख है। वस्तुतः गंगा गोमुख से निकलती है। वहाँ का दृश्य बड़ा ही सुंदर तथा मनोहारी है। फूलों की अनुपम घाटी है। गोमुख तक सब यात्री नहीं जाते, क्योंकि आगे का रास्ता कठिन तथा दुरूह है। गंगोत्री से लौटकर फिर टिहरी आए। अब केदारनाथ जाना था, जो यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। टिहरी से केदारनाथ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। हमने जो बस पकड़ी वह टिहरी से शीनगर पहुँची। शीनगर गढ़वाल नरेश की राजधानी रहा है। यहाँ कमलेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ से चले तो रुद्रप्रयाग पहुँचे। यहाँ भी अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। रात भर जल के घरघराहट की ध्वनि आती रही, जो आत्मा को शांति दे रही थी। रुद्रप्रयाग से अलकनंदा का पुल पार कर हम मंदाकिनी के किनारे किनारे अगस्त्य मुनि पहुँचे। ये अगस्त्य मुनि की तपोभूमि है। यहाँ विशाल घाटी है, अनेक मंदिर है। मदमहेश्वर पहुंचकर तो जैसे सब कुछ भूल गए। गुप्त काशी और ऊखीमठ भी रुके। ऊखीमठ उषा अनिरुद्ध के आख्यान से संबंधित है। सोनप्रयाग होकर अंत में गौरी कुंड पहुंच गए। यही तक बस जा सकती है। यहाँ भी गर्म कुंड है, जिसमें यात्री स्नान करते हैं। खाने पीने और रात्रि विश्राम का ठीक प्रबंध है। अब 11 किलोमीटर कठिन चढ़ाई पर जाना था। मार्ग दुर्गम था। पैर फिसला तो गहरी घाटी में जाने का डर रहता है। परंतु केदारनाथ की जय बोलते हुए यात्रियों के साथ हम भी केदारनाथ जा पहुँचे। ऊपर बर्फीले पर्वत, उनकी गोद में ये कलात्मक सुंदर मंदिर। मंदिर में चट्टान जैसा ही शिवलिंग। अंदर दीवार पर कुंती और 5 पांडवों की मूर्तियां भी हैं। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण पहले पांडवों ने ही कराया था। मंदिर के द्वार पर नदी की विशाल मूर्ति है। भैरव शिला और मनु गुफा भी निकट ही है। शंकराचार्य जी की समाधि भी यही है। बिना किसी भेदभाव के सभी तीर्थयात्री यहाँ श्रद्धा पूर्वक दर्शन करते हैं। केदार घाटी बहुत ही आकर्षक है। इस क्षेत्र में तुंगनाथ का मंदिर, रावण शिला, रुद्रनाथ गुफा एवं फूलों की घाटी भी है। यहाँ से कुछ दूर पर गोपेश्वर मंदिर भी है, जो चमोली जिले में है। केदारनाथ के दर्शन के उपरांत बद्रीनाथ के दर्शनों की लालसा थी। बस लौटी और फिर से रुद्रप्रयाग पहुँचे। अब अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ की घाटी से घने चीड़ के वृक्षों की कतारें साय साय कर रही थी। उनके बीच अलकनंदा और पिंडर के संगम पर कर्णप्रयाग है। कभी यहाँ दानवीर कर्ण ने सूर्य की तपस्या की थी। कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग पहुँचे, जहाँ अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम है। चमोली से पीपलकोटी और गरुड़ गंगा होते हुए हमारी बस जोशीमठ पहुँची। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये आदि शंकराचार्य की तपोस्थली है। यहाँ उनका एक मठ भी है। इसी जगह नृसिंह, नवदुर्गा, वासुदेव आदि के सुंदर मंदिर भी है। यहाँ की पहाड़ियों पर फल खूब होते हैं। जोशीमठ के आगे विष्णु प्रयाग है, जहाँ अलकनंदा और धौली का संगम होता है। इससे आगे गोविंद घाट पहुँचे।
यहाँ से एक रास्ता प्रसिद्ध फूलों की घाटी एवं हेमकुंड के लिए जाता है। हेमकुंड लक्ष्मण जी का तपस्थान है। यही गुरु गोविंद सिंह ने भी तप किया था। सिख यात्रियों की संख्या भी यहाँ काफी होती है। हम गोविंद घाट से पांडुकेश्वर होते हुए हनुमान चट्टिया पहुँचे। अब इससे आगे पर्वतों के बीच खुला मैदान आता है। दोनों ओर के पर्वतों को नर और नारायण कहते हैं तथा बीच में बद्रीनाथ का धाम है। अलकनंदा के किनारे तप्त कुंड है। इसमें स्नान करने से सब थकान दूर हो जाती है। कुंड के सामने ही बद्रीनारायण का जगत प्रसिद्ध मंदिर है। शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से निकालकर स्वयं बद्रीनाथ जी की विशाल मूर्ति की स्थापना इस मंदिर में की थी। उत्तर भारत के इस मंदिर का पुजारी केरल का नंबूदरी ब्राह्मण ही होता है। तप्त कुंड के अतिरिक्त यहाँ प्रहलाद धारा, नारद कुंड आदि है। इसी प्रकार अनेक प्रसिद्ध शिलाएं भी हैं। ब्रह्मा कपाल भी यहाँ एक प्रसिद्ध तीर्थ है। चारों ओर प्रकृति के वैभव के बीच हमारे सांस्कृतिक तीर्थ भरे पड़े हैं। भाषा में व्यास, गणेश एवं मुचकुंद गुफाएं और केशव प्रयाग में भीम पुल आदि है। हम लौटकर पुनः बस से यात्रा करते हुए हरिद्वार आ गए। उत्तराखंड की यह एक यात्रा है, परंतु हिमालय का सौंदर्य तो शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। उसी क्षेत्र में नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी जैसे पर्यटन स्थल भी हैं और तीर्थ तो अनेक हैं। हमारी संस्कृति का क्रीडांगन है ये उत्तराखंड।